हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है अनीता एंड द हनी बीज। तो बच्चों, हनी बीज हम कहते हैं मधुमक्खियों को। माय नेम इज़ अनीता कुशवाहा। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। आई लिव इन बोचाहा विलेज। मैं बोचाहा विलेज में रहती हूँ, मतलब मैं बोचाहा गांव में रहती हूँ। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो देखिए बच्चों, बोचाहा गांव कहाँ पर है? बोचाहा गांव बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। वहाँ पर है बोचाहा गांव। आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। आई स्टडी इन कॉलेज। मैं अपने माँ बाप के साथ और अपने 2 भाइयों के साथ रहती हूँ और मैं कॉलेज के अंदर पढ़ाई करती हूँ। Besides studying, I teach young children. I also keep honey bees. और पढ़ाई करने के अलावा मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और मैं हनी बीज मतलब मधुमक्खियों को भी रखती हूँ अपने पास। All this has not been easy for me. और ये सब करना मेरे लिए आसान नहीं था। When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. जब मैं छोटी थी तब मेरा सारा समय बकरियों को घास चरवाने में निकल जाता था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। मैं हमेशा से ही या फिर मैं बचपन से ही स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप को ये अच्छा नहीं लगता था कि लड़कियाँ स्कूल में जाके पढ़ें। बच्चों, ये जो स्टोरी है ना, ये एकदम रियल स्टोरी है। अनीता कुशवाहा एक रियल गर्ल है। क्या आप लोगों को पता है कि पहले के ज़माने में और अब भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको लड़कियों की पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहते कि लड़कियां स्कूल में जाएं और पढ़ाई करें। तो बच्चों, ये जो चीज़ है ना कि लड़कियां स्कूल जाके पढ़ाई करें, ये वाली चीज़ पहले बहुत ज़्यादा थी। पहले ऐसे बहुत से लोग थे जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता था और जो अपने घरों की लड़कियों को स्कूल वगैरह में नहीं भेजते थे ज़्यादा। तो ये चीज़ पहले के ज़माने में बहुत थी। अब भी है, अब भी मतलब कुछ घरों में है लेकिन अब ज़्यादा नहीं है, बट अब भी है। तो हमें हर गर्ल को पढ़ने लिखने का मौका देना चाहिए। हमें उन्हें पढ़ाई से नहीं रोकना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अ ड्रीम ऑफ स्कूल। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज। आई कुड नॉट स्टे अवे। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आपको नीता बता रही है अपने बचपन का एक किस्सा कि एक दिन उन्होंने जो उनके गांव में स्कूल था वहाँ पर उन्होंने झांक के देखा। जब उनसे रहा नहीं गया तो वो स्कूल के अंदर चुपचाप गई और क्लास में जाके बच्चों के पीछे एकदम जाके बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी। और उन्हें स्कूल में जाके क्लास में बैठना बड़ा अच्छा लगा। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल, बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। फिर क्या हुआ? अनीता ने हिम्मत दिखाई अपने माँ बाप से स्कूल के बारे में बात करने की कि उनके पेरेंट्स उनको स्कूल जाने की परमिशन दे दें, बट उनके पेरेंट्स नहीं माने और उन्होंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि तुम स्कूल जाके पढ़ाई नहीं कर सकती हो। ये बात सुन के अनीता बहुत ज़्यादा रोने लगी उस दिन। One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. फिर क्या हुआ? एक दिन उनके गांव के अंदर जो एक टीचर थी उन्होंने अनीता के माँ बाप को समझाया कि पढ़ना लिखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और उन्होंने अनीता के पेरेंट्स को ये भी बताया कि अनीता के पेरेंट्स को तब तक फीस देने की ज़रूरत नहीं है, तब तक उन्हें एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है जब तक अनीता 8th क्लास तक नहीं आ जाती। मतलब अनीता की जो भी पढ़ाई होगी वो 8th क्लास तक फ्री होगी। देखिए बच्चों, हमारी गवर्नमेंट ने ना एक स्कीम बनाई है। वो स्कीम यह है कि 8th क्लास तक हर बच्चे की पढ़ाई फ्री होगी। मतलब जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट के अंदर स्कूल्स आते हैं, उन सारे स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की 8th क्लास तक की पढ़ाई एकदम फ्री होगी।
उनके पेरेंट्स से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा और ना ही उनके पेरेंट्स से एक भी रुपया खर्च करवाया जाएगा। तो ये स्कीम बहुत अच्छी है और इस स्कीम का फ़ायदा हर बच्चे को उठाना चाहिए और हर बच्चे को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। और पढ़ाई की बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, तो हमें ना बहुत दिल लगा के अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। The teacher said that it was right of every child to go to school. Somehow my parents agreed. तो टीचर ने अनीता के पेरेंट्स को बताया कि पढ़ना और स्कूल जाना हर बच्चे का अधिकार है। तो टीचर की बात सुन के जो अनीता के पेरेंट्स हैं वो उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए। I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. तो अब अनीता ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। स्कूल के अंदर उनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे उनके, लेकिन वो हमेशा अपने टीचर से क्वेश्चन ज़रूर पूछती थी। मतलब उन्हें जो भी चीज़ नहीं समझ में आती थी वो अपने टीचर से हमेशा क्वेश्चंस पूछती थी। इसलिए अगर आपको भी कभी कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग क्लास में चुप ना बैठा करें। आप लोग अपने टीचर्स को रोक के उनसे क्वेश्चन ज़रूर करा करें और उनसे डायरेक्ट बोला करें कि हमें सर या मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, आप हमें एक बार दोबारा बता दो। या आप उनसे क्वेश्चंस भी कर सकते हो जो आप पढ़ रहे हो। तो आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, टीचर्स से अच्छे से समझना चाहिए और क्लास में चुप नहीं बैठना चाहिए। अब है फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। अब नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमें स्कूल के लिए करनी पड़ती हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल में या 1 साल के अंदर अंदर आप इन चीज़ों के ऊपर कितना पैसा खर्च करते हो। तो बच्चों ये एक्टिविटी आप अपने हिसाब से करोगे, आप खुद एक्टिविटी करोगे ये, ओके। इसको मैं नहीं करवाऊँगी क्योंकि ये हर बच्चे की अलग अलग होगी। तो आप अपनी नोटबुक्स में कितने पैसे खर्च करते हो, यूनिफॉर्म में कितने करते हो, लंच बॉक्स में कितने करते हो, स्कूल बैग में कितने करते हो और शूज़ में कितने करते हो, स्टेशनरी में कितने करते हो और स्कूल जाने में और स्कूल से वापस आने में कितने पैसे खर्च करते हो, ये सब आपको इस टेबल के अंदर लिखना है। और फिर टोटल करके भी लिखना है कि टोटल आपके 1 साल के अंदर स्कूल जाने में कितने पैसे खर्च हुए हैं। अब क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। यहाँ पर आपको लिखना है कि पिछले 1 साल के अंदर आपने अपनी किताबों के ऊपर कितने पैसे खर्च करे। तो ये आप खुद से लिखोगे। वॉट काइंड ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर। आप किस तरह की स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चाहोगे। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। तो आपको ये बताना है पिक्चर बना के, मतलब ड्रॉ करके बताना है कि आप किस तरह की यूनिफॉर्म पहनना चाहोगे। और फिर जब आप ड्राइंग कर लो तो आपको उसके अंदर कलर भी फिल करना है। अब क्वेश्चन है मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास डिबेट द टॉपिक वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। अब आपको अपनी क्लास के अंदर 2 ग्रुप्स बनाने हैं और एक टॉपिक है कि हमें स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है या स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म ज़रूर होनी चाहिए। और फिर आपको इस टॉपिक के ऊपर दोनों ग्रुप्स को आपस में एक दूसरे से बात करनी है। स्टेइंग इन स्कूल। Time passed, and soon I completed my class 5. I knew that we could need to spend more in class 6. My parents said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more. तो यहाँ पे अनीता आपको बता रही हैं कि अब वक्त गुजरता चला गया और उन्होंने अपनी क्लास 5 जो है उसको कंप्लीट कर लिया, मतलब क्लास 5 तक उन्होंने पढ़ाई कर ली और वो पास हो गई। अब उन्हें पता चला कि क्लास 6 में उन्हें थोड़े पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे अपनी पढ़ाई के ऊपर। तो जब ये बात उनके पेरेंट्स को पता चली तो उनके पेरेंट्स ने अनीता से कहा कि अब तुम स्कूल छोड़ दो, लेकिन अनीता जो थी वो पढ़ाई करना चाहती थी। I found a way to do this. I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my own studies. तो देखिए अब अनीता पढ़ना चाहती थी और पैसे खर्च ना करने पड़े, इसकी वजह से उनके पेरेंट्स उनकी पढ़ाई छुड़वा रहे थे। तो अनीता ने आगे पढ़ने का एक उपाय निकाला। उन्होंने क्या करा, वो अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी और उन्हें जो भी ट्यूशन के पैसे मिलते थे उनके पढ़ाने के, तो उन पैसों से उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करा। 1 स्वीट मेमोरी। तो बच्चों इस बॉक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आए ना, कोई भी परेशानी आए, तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए।
और उस प्रॉब्लम को अच्छे से डील करना चाहिए। जैसे अनीता ने करा, अनीता ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने पेरेंट्स के कहने पर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्हें पढ़ाई करनी थी तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को करने का तरीका ढूंढ लिया। तो ऐसे ही जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें उसका सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढना चाहिए, ना कि ये कि हम हर चीज़ को छोड़ दें। तो चलिए ये जो पिंक पिंक सा बॉक्सेस को पढ़ लेते हैं। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज इन माई village also used to teach young children. They did not like it when I started teaching. They started to scold and scare the children so that they would not come to me. तो देखिए अनीता बताती हैं कि जब वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी तो उन्हें याद है कि गांव के अंदर कुछ लड़के भी दूसरे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते थे, छोटे बच्चों को, और उन लड़कों को ये अच्छा नहीं लगता था कि अनीता भी ट्यूशन पढ़ाती हैं। तो वो क्या करते थे कि वो बच्चों को जाके डांटते थे और उन्हें डराते थे कि वो अनीता से ट्यूशन ना पढ़ें। For some time, all the children expect to stop coming to me, but soon they all came back because I used to teach them with love and care. फिर क्या हुआ, ज़्यादातर बच्चे डर गए और वो अनीता के पास पढ़ने के लिए नहीं पहुँचे। सिर्फ 2 ऐसे बच्चे थे जो अनीता के पास पढ़ाई करने के लिए जाते थे। फिर क्या हुआ कि कुछ समय तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर सारे बच्चे वापस से दोबारा अनीता के पास पढ़ने के लिए पहुंच गए। क्यों? क्योंकि अनीता बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो, टॉक अबाउट देम इन द क्लास। क्या आप किसी ऐसे को जानते हो जो पढ़ाई तो करना चाहता है लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहा? क्यों? तो आपको उसका रीज़न भी बताना है और उस बच्चे के बारे में आपको नीचे बात भी लिखनी है। तो आप लिखोगे, येस आई नो अ बॉय हु लिव्स इन माई नेबरहुड। हिज नेम इज़ राकेश। ही इज़ 13 years old. He wanted to study but could not do so due to his family problems. He had to go for work in order to help his family survive. तो देखिए बच्चों, मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता है जो कि 13 साल का और उसका नाम है राकेश। वो स्कूल में जाके पढ़ाई तो करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली गरीब है। फैमिली को पालने के लिए उसे काम पे जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है ताकि उसको पैसे मिले और फैमिली के जो खर्चे हैं वो पूरे हो जाएं। तो फैमिली के खर्चे पूरे करने की वजह से, फैमिली की गरीब होने की वजह से वो स्कूल जाके अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8. डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? डिस्कस। तो देखिए हर बच्चे का अधिकार है कि वो 8 क्लास तक फ्री में पढ़ाई करे। क्या आप बता सकते हो या आपको ऐसा लगता है कि क्या सारे ही बच्चे 8 क्लास तक फ्री में पढ़ाई कर पाते हैं? तो आप लिखोगे, आई नो दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8 बट ऑल चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू study up to class 8 because of various problems. Rakesh is an example of such a child. तो देखिए बच्चों, ये बात तो हम जानते हैं कि 8 क्लास तक फ्री में पढ़ाई करने का राइट या हक हर बच्चे को है, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली गरीब है। उनको अपनी फैमिली को पालने के लिए, फैमिली के खर्चे पूरे करने के लिए उन्हें काम पे जाना पड़ता है। तो जब वो काम पे चले जाते हैं तो वो स्कूल नहीं जा पाते, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। अब हम पढ़ेंगे, डू यू नो, क्या आप जानते हो व्हाट इज़ RTE एक्ट 2009? क्या आप जानते हो कि RTE एक्ट 2009 क्या है? तो बच्चों पहले मैं आपको बता दूं RTE की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या है? तो चलिए जानते हैं कि क्या है। दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर्स। तो बच्चों ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये है कि इस एक्ट की वजह से हर 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। तो ये एक्ट जो है वो ये है जो मैंने आपको भी बताया। Slowly, I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school.
My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. तो अनीता बताती हैं कि उनके गांव के अंदर जो और पेरेंट्स थे, अनीता ने उन पेरेंट्स से बात करी कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल में भेजें। अब क्या हुआ, अनीता के माँ बाप भी अनीता की मदद करने लगे थे। अनीता की जो मम्मा थी वो घर के सारे काम ज़्यादातर खुद ही कर लेती थी ताकि अनीता को पढ़ाई लिखाई करने के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाए। अब हम पढ़ते हैं अ सीक्रेट। I learned how to ride a motorcycle. I did not tell anyone. I fell down and got hurt many times, but I was happy. तो अनीता यहाँ पे आपसे अपना एक सीक्रेट शेयर कर रही है कि उन्होंने मोटरसाइकिल को चलाना सीख लिया था, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं। और कई बार ऐसा हुआ कि वो मोटरसाइकिल को सीखते सीखते कई बार नीचे गिरी और उन्होंने अपने आप को बहुत चोट भी लगाई, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो खुश हैं कि उन्होंने मोटरसाइकिल चलानी सीख ली। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, देयर आर मैनी लीचीज ट्रीज इन आर एरिया। हमारे गांव के अंदर बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीचीज फ्लावर्स। और हनी बीज जो हैं वो लीचीज फ्लावर को देखते ही या उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि लीचीज बहुत मीठी होती हैं। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। बहुत सारे लोग जो हैं वो मधुमक्खियों को अपने पास रखते हैं और उनसे शहद इकट्ठा करते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। और मुझे लगता था या मुझे लगता है कि ये काम मैं भी कर सकती हूँ। आई जॉइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। तो मैंने एक कोर्स ज्वाइन करा जो गवर्नमेंट करवाती है, जिसमें मैंने सीखा कि हनी बीज को रखे उनसे कैसे हनी को कलेक्ट करा जाता है। और वो ये आपकी भी बता रही हैं कि वो जो कोर्स था ना, उस कोर्स के अंदर सिर्फ वही एक लड़की थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज लेक देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। तो उन्होंने अपने कोर्स में ही सीखा कि हनी बीज जो हैं वो अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती हैं, और यही वो समय है जब अगर कोई चाहे अपने पास हनी बीज को रखना, तो यही वो समय है कि जब कोई अपने पास हनी बीज को अच्छे से रख सकता है या हनी बी कीपिंग जो है उसको स्टार्ट कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। क्या आपने कभी किसी फूल के आसपास कुछ कीड़े मकोड़े देखे हैं? अगर हाँ तो उनके क्या क्या नाम है? येस आई हैव सीन, हाँ मैंने देखे हैं। दे आर बटरफ्लाई एंड हनी बी। और वो कौन कौन से? वो है बटरफ्लाई और हनी बी। ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर्स इन द नोटबुक। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी कॉपी के अंदर बटरफ्लाई की और हनी बी की पिक्चर बनानी है और उसके अंदर कलर करना है। तो बच्चों ये काम तो आप खुद कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स, फाइंड आउट। आपको क्या लगता है कि वो फूलों के पास क्यों आती हैं? तो बच्चों देखिए, वो फूलों के पास इसलिए आती हैं ताकि वो फूलों में से जो नेक्टर है उसको कलेक्ट कर सके। अब नेक्टर क्या है? नेक्टर एक तरीके का शुगरी लिक्विड है जिसको हनी बीज और बटरफ्लाइज कलेक्ट करती हैं। अब है, व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज अ काइंड ऑफ साउंड, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड। जब हनी बी उड़ती है तो एक साउंड क्रिएट करती है। आपको बताना है कि वो साउंड कौन सी है, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ऐसी साउंड निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे दे प्रोड्यूस अ बजिंग साउंड। तो हनी बीज जो हैं जब वो उड़ती हैं तो वो बजिंग साउंड क्रिएट करती हैं, ऐसे बज बज करके, है ना। अब है, बिकमिंग अ बी कीपर। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स। अब अनीता बताती हैं कि उन्होंने मधुमक्खियों को रखने का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर चुकी थी। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे कि वो खुद की मधुमक्खियाँ अपने पास रखें और अपना काम शुरू कर सकें। आई कंटिन्यू टू टीच विथ टाइम कुड कलेक्ट 5000। और उन्होंने फिर से दोबारा से पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें कितने पैसे मिले? उन्होंने 5000 रुपीज़ कलेक्ट कर लिए अपने काम के लिए। विद दिस मनी आई बाउट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2000। और जो उन्हें पैसे मिले थे उन्होंने क्या करा, 2 बड़े बड़े से बॉक्स खरीदे बीज को रखने के लिए। एक बॉक्स जो था वो 2000 का था, तो 2 बॉक्स कितने हो गए 4000 के। विद द रिमेनिंग मनी आई बाउट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज
एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स। और फिर जो पैसे उनके बच गए थे उन्होंने क्या करा, उससे उन्होंने चीनी खरीदी सिरप बनाने के लिए, हनी बीज के लिए। ओके, और फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन भी खरीदी जिससे मधुमक्खियों का जो छत्ता है या जो उनका घर है वो सही रहे। That was in September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. I was still learning about beekeeping. Many times the boxes would sting me and hands and face would get swollen. अब क्या हुआ कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक उनके पास बहुत सारी हनी बीज आ गई और उन्हें 2 बॉक्स और खरीदने पड़ गए। और अब तक वो सीख ही रही थी कि बी कीपिंग कैसे करी जाती है। और कई बार क्या करा कि जो बीज हैं उन्होंने उन्हें क्या करा, डंक भी मारा, और जिसकी वजह से जो अनीता हैं उनके कई बार हाथ भी और कई बार फेस भी उनका सूज गया। देखिए बच्चों, जब हनी बी काटती है ना तो फेस या हाथ जो भी मतलब जिस भी पार्ट पे वो काटती है वो पार्ट जो है वो सूज जाता है। आई वुड पेन अलॉट, सॉरी इट वुड पेन अलॉट। और क्या हुआ कि जब हनी बीज काटती हैं तो उन्हें बड़ा दर्द होता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनी बडी, आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। और अब अनीता ये कहती हैं कि वो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी या किसी से कह भी नहीं सकती थी कि उनके साथ ऐसा ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो काम था उन्होंने खुद ही करने का सोचा था, ये काम उनकी पसंद का था, इस वजह से वो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती। अब क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज स्टंग। आपके एरिया में लोग तब क्या करते हैं, क्या चीज़ करते हैं जब मधुमक्खी काट लेती, तो आप लिखोगे दे यूजुअली पुट लाइम और सोडा। तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पे काटती है ना वहाँ पे वो लाइम या फिर सोडा लगा लेते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ हनी बी इन योर नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट अ नेम। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी नोटबुक के अंदर हनी बी की ड्राइंग बनाइए और उसके अंदर कलर करिए और उसको कोई नाम भी दीजिए। The lychee trees come to flower in February. I put all my 4 boxes near the lychee orchids. अब अनीता बताती हैं कि लीची के जो पेड़ हैं उनके ऊपर फूल कब आते हैं, फरवरी के महीने में। तो जब फूल आते थे तो अनीता अपने चारों के चार जो बॉक्सेस थे उनको पेड़ों के पास रख देती थी। आई गॉट 12 kilograms ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स। और हर डब्बे में से उन्हें 12 किलो शहद मिलता था। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट। और मैं उस शहद को बाजार में जाके बेच देती थी। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज। नाउ आई हैव 20 boxes। और तब उनकी पहली कमाई हुई थी मधुमक्खियों से, उन मधुमक्खियों से जो उन्होंने अपने पास रख रखी थी। अब अनीता के पास कितने बॉक्सेस हैं, उनके पास 20 बॉक्सेस हैं, मतलब 20। अब नीचे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस। अब अनीता के पास जो 20 बॉक्सेस हैं उनकी कीमत क्या होगी। तो बच्चों देखिए, अनीता ने एक बॉक्स कितने में खरीदा था, 2000 में खरीदा था, है ना। और अब उनके पास 20 हैं। तो अगर आप 2000 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40,000। तो अनीता के पास जो 20 बॉक्सेस हैं वो उन्हें कितने के मिले होंगे, 40,000 के। अब हम नीचे पढ़ते हैं, एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज इज इन द टाउन 5 kilometers अवे। वेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर द सिरप फॉर द बीज। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस। अब अनीता बताती हैं कि वो रोज़ साइकिल से चल के अपने कॉलेज जाती थी और उनका कॉलेज कितना दूर था, 5 किलोमीटर दूर था उनके शहर से, ठीक है। अब जब वो कॉलेज जाती थी तो उनकी मम्मा हनी बीज के लिए सिरप को तैयार करती थी और उनके जो फादर थे वो हनी बीज के जो बॉक्स था उसमें से हनी को कलेक्ट करते थे। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। अब आपने अनीता के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। Anita is known by everyone in all the villages nearby. She goes to all the village meetings and talks about how important is it for everyone to study. Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. She does exactly what she wants to. तो देखिए, आसपास के गांव वाले जितने भी थे ना वो सब अनीता को जानते हैं। ओके,
तो अनीता क्या करती थी कि वो लोगों के पास जाके दूसरे दूसरे गांव में जाके लोगों को समझाती थी कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग तो उनका मजाक भी उड़ाते थे, बट अनीता को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि उन्हें क्या करना है। अनीता wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for their honey। तो अनीता क्या बनना चाहती हैं? अनीता एक होलसेलर बनना चाहती हैं ताकि उनके जो गांव वाले हैं या और दूसरे जो गांव वाले हैं उन्हें शहद के लिए सही पैसे देने पड़े। गांव वाले शहद के लिए ज़्यादा पैसे ना दें, जिसकी वजह से अनीता एक होलसेलर बनना चाहती हैं। अब क्वेश्चन है, अनीता एंड अदर्स इन हर विलेज गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन। अब अनीता के गांव में 1 किलो शहद ₹35 का मिलता है। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपके गांव के अंदर या आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे 1 किलो हनी कितने का मिलता है। तो बच्चों हमारे यहाँ तो 300 का मिलता है 1 किलो हनी। ओके, आपके यहाँ जितना मिलता हो आप यहाँ लिख सकते हो। तो आप डिफरेंस देखो कि अनीता कितने का बेचती हैं और हमारे शहरों में हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कितना महंगा मिलता है ना। तो हमारी जो दुकान वाले हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कितना ज़्यादा पैसा कमा रही हैं लोगों को बेवकूफ़ बना के। अब है, व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन। अब आपको बताने कि हनी किस किस कलर का होता है। तो हनी डार्क गोल्डन कलर का होता है, लाइट गोल्डन कलर का होता है और ब्राउन कलर का होता है। इज हनी यूज्ड इन योर हाउस? व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। क्या हनी आपके घर में इस्तेमाल होता है? अगर हाँ तो किस चीज़ के लिए? येस वी ईट हनी विद ब्रेड। हाँ तो बच्चों, मेरे घर में हनी जो बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। हम पानी में भी डाल के पीते हैं हनी को, नींबू के साथ भी पी लेते हैं कभी कभी, और हम ब्रेड के ऊपर हनी को लगा के खाते भी हैं। एवरी बी हाइव हैज़ 1 क्वीन बी दैट ले एग्स। तो हर एक मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन बी होती है जो अंडे देती है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। और मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें सिर्फ थोड़े से ही मेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। दीज बीज वर्क्स ऑल डे। और मधुमक्खी के छत्ते में ज़्यादातर जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? वो काम करती रहती हैं पूरे दिन। और वो कौन होती हैं? वो वर्कर बीज होती हैं। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। तो जो वर्कर बीज होती हैं वो बी हाइव को भी बनाती हैं और वो फूलों में से फूलों में से वो क्या करती हैं? नेक्टर को भी इकट्ठा करती हैं और वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी वो देखती हैं। When one bee finds flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. The worker bees are very important for the hive. Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. All bees in the hive would go hungry. The male bees have no special role as workers. तो देखें, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब किसी हनी बी को किसी फ्लावर में नेक्टर मिलता है ना, तो वो एक अलग तरीके का डांस करने लगती है। ठीक है, तो वो ऐसा डांस करती है कि जो बाकी और वर्कर बीज होती हैं वो उसको देख लेती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि फ्लावर के अंदर नेक्टर है। ओके, फिर वो नेक्टर को सारी जो है वर्कर बीज कलेक्ट कर लेती हैं। तो देखिए बच्चों, वर्कर बीज जो है ना वो बी हाइव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वर्कर बीज नहीं होंगी तो ना तो कोई नेक्टर इकट्ठा होगा और ना ही कोई मधुमक्खी का छत्ता बन पाएगा। तो वर्कर बीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और जो मेल बीज होती हैं ना उनका कोई ज़्यादा स्पेशल रोल नहीं होता, बट वर्कर बीज का बहुत ज़्यादा स्पेशल रोल होता है मधुमक्खी के छत्ते में। ओके, विच आर सम अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज। और कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जो हनी बीज की तरह ग्रुप में रहते हैं? तो आप लिखोगे आंट्स, टर्माइट्स एंड वेस्प्स। Ants live and work together like honeybees. The queen ant lays the eggs. The soldier ants look after and guard the ant's nest. Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the nest. Termites and wasps also live like this. तो देखिए, जो आंट्स होती है ना वो हनी बीज की तरह ही रहती हैं। जो क्वीन आंट होती है वो अंडे देती है। सोल्जर आंट्स जो है वो दूसरी चींटियों का ख्याल रखती हैं। और जो वर्कर आंट्स होती हैं वो खाने को ढूंढती हैं और जहाँ पे उनकी जगह होती है रहने की वहाँ पे उनको लेकर आती हैं खाने को। ठीक है,
तो टर्माइट्स हो गए, वेब्स हो गए, ये सब भी ऐसे ही रहते हैं हनी बीज और आंट्स की तरह। हैव यू सीन वेयर आंट्स लिव? क्या आपने देखा है कि आंट्स कहाँ पे रहती हैं? आंट्स लिव इन आंट हिल्स मेड ऑफ अर्थ। तो देखिए बच्चों, आंट्स कहाँ पे रहती हैं? आंट्स रहती हैं आंट हिल्स में। ओके, व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल्स अट्रैक्ट आंट्स? लिस्ट देम। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं खाने की जिससे आंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं? वो हैं ग्रेन्स, शुगर, डेड इंसेक्ट। ठीक है, लुक एट अ लाइन ऑफ आंट्स, व्हाट इज इट कलर? अब आपको आंट्स की लाइन को देखना है और बताना है कि चींटियों का क्या रंग होता है। दे आर ऑफ ब्लैक, ब्राउन और रेड कलर। तो चींटियों का कलर जो होता है वो ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है और रेड हो सकता है। अब है, हैव यू बीन बाइटन बाय एन आंट? वॉट वॉज द आंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल? क्या आपको कभी किसी चींटी ने काटा है? अगर हाँ, तो उस चींटी का कलर कैसा था? क्या वो बड़ी थी या छोटी थी? येस, आई हैव बीन बिटन बाय एन आंट, दैट वॉज अ बिग ब्लैक आंट। हाँ, मुझे चींटी ने काटा है और जिस चींटी ने मुझे काटा था वो काफ़ी बड़ी सी थी और काले रंग की थी। फिर है, डू आंट्स एवर कम नियर यू व्हेन? क्या चींटियाँ कभी आपके पास आती हैं? अगर हाँ तो कब? व्हेन शुगर, स्वीट्स और अदर ईटेबल्स आर लेफ्ट लाइंग अराउंड। तो मेरे पास चींटियाँ तब आती हैं जब मेरे आसपास कोई मीठी सी चीज़ होती है खाने की। लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल आंट्स, हाउ मैनी लेग्स डज एन आंट हैव? अब आपको बड़ी चींटियों को देखना है और छोटी चींटियों को देखना है और ये बताने कि बड़ी चींटियों में कितने पैर होते हैं और छोटी चींटियों में कितने पैर होते हैं। तो बच्चों, बड़े छोटे से फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों चींटियों के पास 6 लेग्स होते हैं। जैसे हम ह्यूमन्स के पास 2 लेग्स हैं ना, चाहे वो ह्यूमन हम बड़े हों या छोटे हों, वैसे ही चींटियों के पास भी, चाहे वो बड़ी हों या छोटी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास भी 6 लेग्स होते हैं। ड्रॉ एन आंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। अब आपको एक चींटी की पिक्चर बनानी है और उसके अंदर कलर करना है। While eating peanuts, you probably throw the shells. Why don't you try to make some insects by using the shells? Do not forget to color them. अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जब आप मूंगफली खाते हो तो उसका जो ऊपर का शेल होता है आप उसको ज़रूर फेंक देते होंगे, लेकिन अब आप क्या करो, आप उस शेल से इंसेक्ट्स बनाओ और उनके अंदर कलर करो। तो बस बच्चों, आपका ये चैप्टर इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।